सीताराम राम मेरे यूजे से नेट जे यारा वो मेरे राम सीताराम सीताराम राम मेरे जियार आपके टॉपर। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब फाइन 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 ही होंगे, एकदम फैन की तरह फ्रेश होंगे और ताज़ी ताज़ी हवा ले रहे होंगे। खैर छोड़िए, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ देने वाली हूँ, वो है मेरे आप लोग क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस तो जीआरएफ के पेपर्स में, यूजीसी नेट के पेपर्स में कॉमन कर दिया गया है, बहुत कॉमन है क्रोनोलॉजी। और एक और चीज़, क्रोनोलॉजी के कुछ ऐसे जो करंट अफेयर्स के भी होते हैं और करंट अफेयर्स के नहीं भी होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर भारत में नोटबंदी, ये प्रेजेंट का तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा पुराना है और बहुत पुराना भी नहीं है ना। जैसे पुलवामा हमला, ये थोड़ा नया है और बहुत पुराना भी नहीं है ना, बहुत नया है ना, यूनिक एकदम नहीं है। तो ऐसा है कि जेआरएफ वालों का काम है फेलियर बनाना और हमारा काम है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पे टॉप बनना। तो मैंने तो बहुत सारे फीस पे किए हैं कोचिंग की पर आप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि मैं फ्री में दे रही हूँ ना आपको नोट तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में नोटबंदी कब? 8 नवंबर 1999। मत करिएगा क्योंकि ये 2019 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, पुलवामा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ना तो आता है, ऐसे बिल्कुल मत पढ़िए कि जैसे आपको पढ़ना आता है, ऐसे पढ़िए कि जैसे आपको पढ़ना ही नहीं आता है। एकदम शुरू में फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब आप लोग थे ना, तो कैसे पढ़ते थे बुक को, एकदम एक एक शब्द, एक एक वर्ड को जोड़ जोड़ के, तो वैसे ही आप जोड़ जोड़ कर जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे माइंड में ऐसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी जुड़ जाएंगे। तो पुलवामा हमला कब हुआ? तो 14 फरवरी 1900। मत करिएगा 1999 आएगा, 1800 आएगा, 2018, 2019, 2020, ऐसा कुछ भी कह सकता है, उसको तो काम ही है। तो यहाँ पर 2019। ओके, नेक्स्ट, जीएसटी कब लागू हुई? मैंने बहुत सारे काट दिए हैं क्योंकि ये मेरे शॉर्ट नोट हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेरी बुक है, बुक में डिटेल दी रहती है, एक एक चीज़ क्या है, कब का कैसे, बहुत सारी चीज़ दी रहती है ना। एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने बहुत कट किया है, तो मैंने सिर्फ इसमें इतना ही लिखा है कि जीएसटी कब लागू? 1 जुलाई 2017। जब आप ऐसे रुक रुक कर पढ़ते हैं ना, तो माइंड में, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, है तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, इसमें आखिर मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या लागू हुआ कि बंद हुआ। पर जब आप ऐसे पढ़ते हैं कि जीएसटी कब लागू? 1 जुलाई 2016, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिल जाते हैं, जैसे जीएसटी कब लागू हुई थी या था, तो वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। बन गया ना, कितना बड़ा लाइन बन गया। पर ये मैंने कितनी छोटा सा लिखा हुआ है, तो यही है नोट्स ट्रिक जो मैं आपको दे रही हूँ। जम्मू कश्मीर में 370 धारा कब हटी? 5 अगस्त 2019। राम मंदिर कब फैसला? कौन, कब, कैसे हुआ? तो 5 अगस्त 2020। बहुत सारे नाम, उसकी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके नाम और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन्हें याद कर लीजिए। बहुत है, काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना पढ़ लो कम ही होता है, पढ़ने की और बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है तो राम मंदिर का उद्घाटन, वैसे मेरा फेवरेट है, मुझे राम जी का मंदिर ही तो आप लोग भी आइएगा, राम मंदिर बहुत अच्छा है, राम जी के दर्शन करके आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? 22 जनवरी 2024। बहुत ठंड थी आधार कार्ड की स्थापना कब? 2012, 15, 20, 21, कुछ भी कह देगा, लेकिन 2008 है। गॉट इट। अच्छा, समोसे के बारे में आप लोग पता है?
वैसे आप लोग को क्या, मुझे समोसा ज़्यादा नहीं पसंद, ज़्यादा क्या, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे समोसे आविष्कार किस देश में हुआ? ईरान। जो कि भारत में समोसा लगभग सभी कंट्रीज़ में मिल जाता है, वो भी ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन हुआ कहाँ से? तो वो ईरान, ईरान ही है जिसने समोसा बनाया। तो मनुष्य की आँख का वज़न कितना ग्राम? बता सकते हैं? वैसे तो यहाँ पे लिखा है तो बता ही दोगे, 8 है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? वैसे तो आजकल एल्युमिनियम के बर्तन ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एल्युमिनियम ही होंगे, लेकिन वैसे लोहा होना चाहिए। वैसे अच्छा रहेगा कि आप लोग भी लोहे के बर्तन में खाना बना के खाया करिए, बहुत हेल्दी रहता है और काफ़ी टेस्टी भी रहता है। नेक्स्ट है, भारत में समामेलन योजना को उच्च न्यायालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। एक और चीज़, लिखा तो सही पर पढ़ो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, जैसे छोटा की को बड़ा की, बड़ा की को छोटा की। मतलब पता है, जब आप गलत पढ़ेंगे ना तो माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है, यार ये गलत कैसे है, फिर देखेंगे आप मन में, मतलब एक रिसर्च जिज्ञासा बनी रहती है। नेक्स्ट है, हरित क्षेत्र निवेश या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट निवेश वह स्वरूप जहाँ विद्यमान प्लांट की विस्तार की अपेक्षा नए स्थापना पर सामान्यतः विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र से बाहर नई औद्योगिक इकाई स्थापना के लिए निवेश किए जाते हैं। ये किस पर नोट था, आपको पता चला? हरित क्षेत्र पर, हरित का पता चला? कैसे पता होगा? अच्छा ये बताइए, हरित क्षेत्र में क्या क्या आता है? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वैसे हमें भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना पता है। और एक सेकेंड, एक ऐसी परियोजना है जो अविकसित भूमि ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहाँ कोई मौजूदा बुनियादी ढांचा या फिर पूर्व कार्य की बाधाएं नहीं होती हैं। एक चीज़ मैं इसे आपको फिर से रिपीट करती हूँ, तो एक ऐसी परियोजना है, मतलब योजना यानी प्लानिंग, कुछ भी कह लो, जो अविकसित भूमि, प्लांट पता है ना, लैंड, ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहाँ कोई मौजूदा बुनियादी ढांचा, पूर्ण कार्य या बाधा नहीं होती है। एक बार मैं हरित क्रांति वाला फिर से आपको रिपीट करती हूँ, ज़रा ध्यान से। हरित क्षेत्र निवेश या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट निवेश वह स्वरूप जहाँ विद्यमान प्लांट की विस्तार की अपेक्षा नए स्थान पर सामान्य विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र से बाहर, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, मतलब इंडस्ट्री मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ भी कह लो आप, जहाँ पूंजी कैपिटल, जहाँ केमिकल कह लो, उससे ये बाहर होती है, उनके क्षेत्र से बाहर होती है। ओके, वही है हरित क्षेत्र। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे पता है कि आप लोगों के पास कोचिंग अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं भी बड़े मुश्किल से कोचिंग ले पाई और पढ़ी, पर ये सब नोट्स हैं आपको मैं दे रही हूँ फ्री में, आप ले लीजिए। और कोचिंग में पैसे देना बहुत अच्छा होता है लेकिन सबके बजट में नहीं होता है ना। तो जिनके लिए कोचिंग ले पाना ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसे पे कर पाना मुश्किल है, उन सब के लिए मेरे नोट्स उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फ्री में है, नो पैसे, नो चार्जेस, फ्री में आप एनी टाइम कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। हमारे पास ऐसे और भी बहुत सारे नोट्स हैं, मैंने बहुत सारे क्षेत्र से कलेक्ट किए हैं, बहुत सारे बुक्स से, मैं आपके साथ ऐसे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय सीताराम, राधे राधे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो वो आप कर ही देते हैं हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बाय बाय।